School gives away cash prizes to the AISSE toppers of a school as a token of appreciation goes a long way in motivating our students. The students who brought glory to our school, the one who burned the midnight lamps. It's time for them to shine and fortify our relationship. We know that there will be many feathers in their caps, but the first one is the most precious one. So now I would like to call our chairman, Mr. Vishal Singh, our principal, Colonel Prem Prakash, Sena Medal retired, and our patron, Ms. Meena Singh, to give away the cash prizes. Cash award. Now, I would request Ayush Vats, the topper of the commerce streams, to come on the dais along with his parents to receive his cash award. Ayush's mother is one of our very important teachers in our school. So it's a pleasure to award our own child in our own institution. Now, I would request Shobhit Kumar, topper of the science streams, to come on the dais along with his parents to receive his cash award. Congrats to all the toppers. Before we begin the play, I request everyone to give a huge round of applause to the students and teachers as members of our team who have worked continuously to decorate the venue with the things which are discarded as waste. Our motto is to reduce, reuse and recycle. Please give them a huge round of applause and appreciate their hard work. Now we will continue the play कर्तव्यम 24/7. हूँ नवरा सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज जब तक। आज हमारे साथ है मेजर प्रांजल सिंह। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि सीमा पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, जिसमें हमारे देश के जवान शहीद हो गए हैं और कुछ घायल भी। लेकिन हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, एक भी बचकर न जा पाया। हमारे देश की आबादी 130 करोड़ से भी पार जा चुकी है। यहाँ के अधिकांश लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है। वह एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। सारे लोग खुद के लिए कंफर्ट जोन की तलाश में जुटे हुए हैं और इसी देश के वह सैनिक जो हमेशा पाकिस्तान चीन बॉर्डर व अन्य नक्सलवादियों के इलाकों में हमेशा तैनात रहकर हमें दुश्मनों से बचाते हैं, वह न जाने कितनी तकलीफों व भय के बीच कम तनख्वाह पाकर भी पूरे राष्ट्र प्रेम व श्रद्धा से टिके हुए हैं। मेजर प्रांजल सिंह। एक सैनिक का जीवन कभी भी आसान नहीं होता। उनका जीवन कभी भी कंफर्ट जोन को नहीं पा सकता, चाहे वह उनके ट्रेनिंग के दिन हो या नौकरी वाले दिन।
चारों तरफ से दुश्मनों के खतरों का डर बना रहता है। न जाने कितने साथी उनके आंखों के सामने शहीद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका हौसला कम नहीं होता। आम जनता अपने मकानों में आराम से कंबल तान कर सो जाती है, लेकिन उन वीर जवानों के बारे में कभी कोई नहीं सोचता, जो कि सियाचिन जैसे इलाकों जहां का मिनिमम तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, वहां तैनात होकर दुश्मनों का डट कर सामना करते हैं। वहां कुछ सैनिकों की तो कम एयर प्रेशर की वजह से भी मौत हो जाती है। एक सैनिक के जीवन में ट्रेनिंग और अनुशासन का बहुत महत्व होता है। माँ पूरी और दो ना, जल्दी लाओ ना। ओ हेलो, यहाँ तुम्हारा ऑर्डर नहीं चलेगा। जितनी देर में आ रहा है चुपचाप से खा लो। एक छुटकी थोड़ा हरी वाली चटनी ला देना प्लीज। माँ देखो ना, इसे हरी चटनी लाने के लिए बोला तो जिद दिखा रही है। आरती, बहुत गंदी बात है। चलो सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। रहने दो माँ, मैं तो बस परेशान कर रहा था। सुन लिया, अब बोलो, अब इसे बोलो सॉरी बोलने को। ओहो अच्छा, मेरी बिल्ली मुझी को मैं आऊँ। रोहन चलो सॉरी बोलो। अब मैंने क्या किया? तुमने अभी अभी कहा ना कि तुम इसे परेशान कर रहे थे। सॉरी बोलो। पर वह तो या तो कुछ नहीं चलेगा। चलो सॉरी बोलो। ठीक है सॉरी। देखो देखो फिर से जिद दिखा रही है। नहीं माँ, नहीं, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा हूँ मैं? तू रुक जा अभी। माँ देखो भैया फिर से परेशान कर रहा है, मैं बचाओ। रुक छुटकी रुक। अरे खाना तो खा ले सही से। माँ देखो भैया मार देगा। की लड़ाई से तुम्हें परेशान हो गया। आज तुमको कोई नहीं बचाने वाला। माँ देखो भैया मार देगा, माँ बचाओ। रुक अब बोल, खींचू तेरी चुटिया। माँ में इतनी शक्ति नहीं है। आज तुमको कोई नहीं बचाने वाला। माँ देखो माँ भैया मार देगा। माँ रोहन खींचू तेरी चुटिया। बोल सॉरी सॉरी। बहुत बोलने लगी आजकल। बोल खींचू तेरी चुटिया। बोल भैया। रोहन जरा देखना तो कौन है। अच्छा मैम मैं देखता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद सर, ऑर्डर आया है, अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है, आपको भी चलना होगा सर। कोई और इन्फॉर्मेशन? किसी नए मिशन की तैयारी है सर, ज्यादा नहीं मालूम। तुम बाहर रुको, मैं आता हूँ। सर क्या हुआ रोहन? जाना होगा माँ। जाना होगा? Thanks everyone. Hello everyone. Attention please. Howdy guys. Hi. Today's moment is historic for all of us and I hope you all will enjoy the party. Today we have two special people with us. Do you know them? No. Who's that? Any guesses? No. Do you know him? Okay. Please welcome with huge round of applause Lieutenant Deepak Kumar Shah, जो लंबे समय से मातृभूमि की सेवा के बाद आज रिटायर हुए। Thanks a lot, dear. Thanks sir. I hope this will be a memorable farewell for you. Thank you very much. और आज हमारे बीच हैं एक जाबाज सिपाही विक्रम सिंह, जिन्होंने हाल के युद्ध में अपने पराक्रम का अतुलनीय प्रदर्शन किया है और आज इनका जन्मदिन भी है। So guys, wish him and have a big round of applause for him. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Vikram. Happy birthday to you. Thanks everyone. Okay, now it's time to rock the floor. Esto lo seguimos en el after.
लव यू टू। कैसे हो? आज आपका जन्मदिन है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक्स डियर। घर के सारे लोग आज आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपको याद है आपके जन्मदिन के दिन ही हम दोनों का रिश्ता तय हुआ था, इसलिए हमारे लिए बहुत यादगार दिन है। वह दिन भी कितने अच्छे थे जब हम दोनों साथ में वक्त गुजारा करते थे, पर जब से आप गए हो सारा घर सूना सूना लगता है। खैर छोड़ो, इस बार पत्र लिखने की एक खास वजह भी है। आप यह जानकर खुशी से झूम उठोगे कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। घर के सारे लोग बहुत खुश हैं। बस आप कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आ जाओ। अपना ख्याल रखना। आपकी दिव्या। दीपक कुमार शाह, इंडियन आर्मी 106 टीए बटालियन, बतौर लेफ्टिनेंट तैनाती। समय काल 1996 से 2018 तक तन मन से देश की सेवा के बाद आज सही सलामत अपने घर जा रहा हूँ। वैसे मुझे लिखने की बिल्कुल आदत नहीं है, पर पता नहीं क्यों आज इस ट्रेन की रफ्तार से कई ज्यादा मेरे कलम की रफ्तार है। मैं वह तमाम यादें जो 22 सालों से मेरे जहन में बनती आ रही है, उन्हें इस कलम के सहारे इन पन्नों के हवाले कर देना चाहता हूँ। शायद घर में खुशी का माहौल होगा, क्योंकि मैं हमेशा के लिए उनके पास जा रहा हूँ, लेकिन वो खुशी जो हर बार घर जाते वक्त महसूस करता था, आज महसूस नहीं हो रही।
बीते कुछ वर्षों में वह सुख सुविधा और जरूरत से जुड़ी सभी चीजें मेरे पास, फिर भी न जाने क्यों कुछ खोया खोया सा लग रहा है। वो वर्दी जो हर वक्त मेरे जिस्म पर चढ़ी हुई मेरी जान हुआ करती थी, मेरी पहचान हुआ करती थी, वह वर्दी जिससे देश का सम्मान था, उससे मैं हमेशा के लिए उतार चुका। आज इन फॉर्मल कपड़ों में मेरा तन तो ढका हुआ है, पर मैं अंदर से खुद को नग्न महसूस कर रहा हूं। वह दोस्त, वह आग और पानी के ठिकाने, घंटों घंटों दौड़ धूप, रात रात भर उन जंगलों में शेरों की तरह दहाड़ना, छिपे दुश्मनों को चुन चुन कर मारना और खुद भी घायल हो जाना। वह सुबह सुबह अपने हाथों थाली ली खाने के लिए दौड़ जाना, मानो जैसे ट्रेन छूट रही। और वो झंडे को सलामी जब एक साथ सबका हाथ माथे पर जाता तो ऐसा लगता कि 3 रंगों में समाया वतन हमारे सलामी का अभिवादन कर रहा है। पर यह सब अब पीछे छूट जाने वाला है, बचेगी तो सिर्फ यादें। मुझे याद है जब 1 सप्ताह तक घर पर बात नहीं हो पाती थी और जैसे ही बात करने का मौका मिलता तो एक ही सांस में सारी बातें कह डालने की वो खुशी अब शायद दोबारा ना मिले। घर जाते ही बीवी, माँ और बच्चों के साथ एक साथ लिपट जाने की खुशी अब दोबारा ना मिले। एक दुनिया ये जो मेरे घर से शुरू होती है और एक दुनिया ये जो मैंने इन 22 सालों में बनाया। लेकिन अब बीच में खड़ा जब दोनों तरफ देखता हूं तो एक आवाज आती है कि कहीं देश से ज्यादा अब मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। जितनी देश को मेरी जरूरत थी उतना मैंने बखूबी समय दिया, सेवा किया। अब ठीक वैसे ही अपने परिवार के लिए एक सरहद बनकर खड़ा हूं। पानी गरम पानी मिनरल वाटर ले लो, गरम पानी गरम पानी मसालेदार चने। कौन सा स्टेशन है भैया? ये बक्सर है साहब। चने चने गरम चने, चने ले लो, चने 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 चने। ये चाय गरम चाय, चाय गरम चाय, चाय लो चाय गरम चाय, गरम चाय गरम चाय, चाय ले लो चाय गरम चाय, चाय गरम चाय, चाय गरम चाय, चाय गरम चाय। भैया बोलिए चाय, बोलिए चाय चाय। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं। बाऊजी 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 बाऊजी, काकी काकी काकी, आपने मेरे बाऊजी को देखा क्या?
बाबूजी बाबूजी ये देखिए मेरी आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया बाबूजी। अब मैं भी आर्मी का अफसर बनूंगा बाबूजी। अरे वाह, सच में तूने तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया रे। ताई, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, अब ये भी आर्मी का ऑफिसर बनेगा और मेरे घर का नाम रोशन करेगा। अरे मेरा बच्चा खुश रहो, जुग जुग जियो, गांव का, जिले का, देश का खूब नाम रोशन करना, खूब आगे बढ़ना बच्चे। जी काकी। बाबूजी मैं ये माँ को दिखा के आता हूँ, माँ बहुत खुश होगी बाबूजी। हाँ जा मेरे लाल जा। सिर्फ घर का ही नहीं, सच में हमारे पूरे गांव का नाम रोशन करेगा मेरा लाल। सेना में होना आसान है क्या? शारीरिक मजबूती से कहीं ज्यादा मानसिक मजबूती जरूरी है। अरे कभी किसी ने सोचा है कि एक जवान जब घर छोड़कर ड्यूटी पर जाता है तो उसके घर वाले की कैसी हालत होती है? ज्वाइनिंग लेटर आते ही वह खुशी से 7वें आसमान पर रहता है, पर वह खुशी उसके बाद भी कायम रह पाती है क्या? माँ, बाप, प्यारी सी पत्नी और 8 साल का मासूम बच्चा, सब कुछ छोड़कर चला गया वो। अब उस महेंद्र और रेणुका को ही देख लो। कौन महेंद्र, कौन रेणुका? महेंद्र वही जो स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग के खातिर 3 साल से अफ्रीका गया हुआ है। और उसकी पत्नी रेणुका, आखिरी कुछ महीनों से सजना संवरना भी छोड़ दिया उसने। क्या हाल बना दिया मत पूछो। मुझे तो लगता है उसका पति अब दूसरी शादी कर लिया होगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, देखना अब वो कभी वापस नहीं आएगा। और आएगा भी तो उसकी सौतन लेकर। आपकी ये बातें उसे ऐसी चोट पहुंचाती हैं मानो उसकी आंखों में किसी ने सुई चुभो दी हो। एक तो बेटा है जो इन 2 सालों के बीत जाने के बाद आज 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पहले उसकी माँ आती थी पर अब नहीं आती है। अब वो कुर्सी खाली पड़ी रहती है। छुट्टी होते ही वो छोटा सा बच्चा उन तमाम बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच में अपने बाप को ताकता रहता है। शायद ये सब भावनाएं वो अपनी जुबान से बयां न कर पाता हो और उसकी आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं। महेंद्र के बाप की ढलती उम्र और उसके राह तकते आंखें कमजोर हो गई हैं। उस माँ के आंचल में कई महीनों से बनती प्यार की परछाइयां अब कठोर हो गई। क्या हुआ पिंकी? भैया बाहर जाओ, लगता है पापा आ गए। सच में? जाओ तुम मम्मी को जगाओ, मैं अभी आता हूँ। अरे 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 थोड़ा आराम से बेटा, गिर जाओगे। अरे रीना आंटी, मेरे पापा आए हैं। अच्छा चल चल चल, मैं भी आती हूँ। नीचे मम्मी और पिंकी पहले से थी और भी बहुत से लोग थे, पर कोई दिख नहीं रहा था। सबके हाथ में काले काले छाते और ऊपर से मेरी हाइट भी लंबी थी। बस दिख रहे थे पापा के कुछ दोस्त और नीचे रखा हुआ एक बड़ा सा संदूक। जोरों की बारिश और माँ के चीखने का चेहरा तो मुझे दिख रहा था, पर किसी की भी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। मातम का मतलब मैं पहली बार समझ पाया था। मेरे आंसू उन बारिश की बूंदों में ओझल सी हो गई थी। कुछ दिनों बाद भी माँ का चेहरा बिल्कुल ऐसा दिखा था मानो वह एक टक किसी को देख रही हो। अब उनकी तबीयत भी पहले ऐसी नहीं रही। पिंकी भी खोई सी रहती है। कुछ महीने में उसके बोर्ड के एग्जाम्स थे, क्लास भी जाना छोड़ दी।
हम कौन हैं, आए कहां से, कहां है हमारा ठिकाना। एक फौजी केवल फौजी होता है, उसकी पहचान देश से होती है, देश के लिए होती है। That was a soulful rendition by the choir group. The play Kartavyam 24/7 will resume after a short break. A leader is the one who lights the path through impossible and takes others to great heights. And we have one such respected and prominent leader graciously sitting amongst us. I would humbly request Professor Ras Bihari Prasad Singh, the Vice Chancellor of Patna University, to please come on stage and enlighten us with his visionary thoughts. Please give him a huge round of applause. Good evening, a rather wonderful good evening to everyone present here. I at the very outset express my sincere thanks to the Radiant International School management who invited me and provided an opportunity to be with you in this evening. Friends, many dignitaries are here, and Srimati Meena Singh ji, former MP, and as I could come know, former MP, Ajit Singh was the founder of this school, and we know this family has a very important role in shaping this state of Bihar, particularly in the field of agriculture development, cooperative movements. So, playing important role by making the foundation of a school like this is an important contribution towards making a new Bihar or shaping the new generation. Sir, friends, it's a big challenge. Bihar has 12 crore population and about 4 crore population needs proper schooling, colleging, higher education, and how to make them capable, efficient, good citizen for making state or the country proud of. So this role I congratulate the family and pay my tribute to ex-MP Ajit Singh for making this great work in the service of the state and the nation. Then Sri Vishal Singh ji, chairman of the Radiant International Schools, Colonel Prem Prakash ji, principal of the school, Colonel Narendra Yadav ji, NCC officer, Commander Preet ji, NIUS, Srimati Deepa Sharan, head mistress, Manisha Sinha ji, vice principal, and invited guests, parents, dear students, supporting staff, faculty members or teachers, and the media persons. Friends, your theme of this annual function is Kartavyam 24/7. There cannot be any other theme so suitable and so fit for the students, and as your students are displayed here. What is, friends, it is said, time and tides wait for no man. समय और ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है. कर्तव्यम 24/7 only symbolizes that you should never miss the opportunity, time, and particularly I'm telling the parents, this 24/7 what means? It simply means there is no substitute of responsibility, there is no substitute of duty, and everyone has own realm of duty. सबके अपने अपने काम के क्षेत्र हैं. सैनिकों ने, जो आपके बच्चों ने भी दिखाया, ये सिर्फ सीमा और परिवार तक नहीं है,
ये बैठे हुए अभिभावक और बच्चों के लिए ठीक वैसे ही जो मैंने कहा, समय ज्वार भाटा प्रतीक्षा नहीं करता है। अगर शुरुआती दौर में गलती हो गई तो फिर बच्चे सुधर नहीं पाएंगे। और आज क्या है, आज सबसे बड़ी समस्या, मैं खासकर पेरेंट्स कहूंगा, सबसे बड़ी समस्या बच्चे नहीं है, पेरेंट्स डोंट हैव टाइम, अभिभावक को समय नहीं है। और आज की शिक्षा, विशाल जी का मैं सुन रहा था, बहुत ही मोटिवेटिंग था उन्होंने। आज की शिक्षा वो नहीं रहे, जब हम लोग पढ़ रहे थे, गांव देहात में पढ़ रहे थे, नहीं जानते थे आगे क्या होगा। उस समय एक ये था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज वर मोर, एक्सपेक्टेशंस वर नॉट वेरी हाई, वर्ल्ड वाज नॉट बिकमिंग ए ग्लोबल फैमिली, दुनिया सिमट नहीं रही थी, कम्युनिकेशन वाज नॉट ऑफ दिस टाइप, सारी दुनिया आपके मुट्ठी में है, ये उस समय नहीं था। एक्सपेक्टेशंस वर लिमिटेड, इसलिए कोई नहीं जानता था। व्हाट द पेरेंट्स वर नहीं, पेरेंट्स जानते थे बच्चे मैट्रिक करेंगे, आईए करेंगे, बीए करेंगे, एमए करेंगे, नौकरी करेंगे। अर्लियर लर्निंग हैज ए कैलेंडर, नाउ लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्किल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, बिल्डिंग अ कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर हैव नो सीलिंग। इसलिए पेरेंट्स को, खासकर पेरेंट्स को मैं कह रहा हूं, आपको समय निकालना होगा अपने बच्चों के लिए। जिन्होंने निकाला उनके बच्चे आसमान की ऊंचाई तक चले जाते हैं। आप अगर निजी सफलता की दौड़ में लगे रहे, दो में एक को चुनना होगा। आपके बच्चे सफलता की दौड़ में चलें या आप चलें। और अगर आपने बच्चों के लिए समय निकाला, टाइम मैनेजमेंट, मैंने कहा टाइम, वो हाउ डू यू मैनेज टाइम्स, इसलिए बच्चों के लिए आप समय निकालेंगे, आप बहुत ही अच्छे नागरिक, अच्छे बच्चे बना सकते हैं। देखिए, साइकोलॉजिकल स्टडी है, 80% ब्रेन पावर ऑफ ए चाइल्ड डेवलप्स बिटवीन द एज ऑफ 3 to 9, 3 से 9 ही वर्ष की आयु के बीच 80% ब्रेन कैपेबिलिटी डेवलप होता है। अगर आपने पढ़ा होगा अभी रिसेंटली कि बेल्जियम के एक 9 साल के बच्चे को बीटेक की डिग्री दी गई है। ओनली ए चाइल्ड ऑफ 9 years एज, बाय अमेंडिंग द यूनिवर्सिटी एक्ट, उनको बीटेक की डिग्री दी गई। इसलिए पेरेंट्स और बच्चे का वातावरण क्या है, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। अगर वो दिया तो उसके बुद्धि का सही, आपने देखा भी दुखद अंत हो गया वशिष्ठ नारायण सिंह का। वशिष्ठ नारायण सिंह को यदि सही समाज, सही सरकार, सही व्यवस्था मिली होती तो वो दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन होते, सबसे बड़े मैथमेटिशियन होते। खासकर मैं अभिभावक बच्चों को कह रहा हूं, बच्चों, उनके डेथ से 10 दिन पहले मैं उनके घर पर उनसे मिलने गया था, और उनको जैसे ही मालूम हुआ, वो ही वॉज मेंटली नॉट सो परफेक्ट, लेकिन वो रूम में बैठे हुए थे। उनके छोटे भाई जाकर कहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय के कुलपति आए हैं आपसे मिलने, ऐसे दौड़े हुए आए कि आप तो मेरे विश्वविद्यालय के मालिक है जिसने मुझे बनाया। मुझे दर्द आ रहा था, बनाया जब उन्होंने कहा, मैंने क्या बनाया। आज उनके वो हालात देखा, और वो व्यक्ति था जब बीएससी फर्स्ट ईयर में थे, मैं बता दूं, नागेंद्र नाथ स्वयं बड़े मैथमेटिशियन थे, सीवी रमन के साथ उन्होंने काम किया था, आइंस्टीन से उनकी मुलाकात थी। नागेंद्र नाथ ने उसके वशिष्ठ नारायण सिंह के गुण को पहचाना और पटना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर वाजपेयी ने एक्ट में प्रावधान कर दिया कि फर्स्ट ईयर का लड़का बीएससी फाइनल ईयर के परीक्षा में बैठ सकता है। एंड द फर्स्ट पर्सन वशिष्ठ नारायण उस परीक्षा में बैठे, एंड ही गॉट 574 आउट ऑफ 600, जो आज भी पटना विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड है। तो ब्रेन, मैं ये कह रहा था, ब्रेन पावर जो बच्चों में है, साइकोलॉजिकल इट इज प्रूवन ओनली बिटवीन 3 to 9। तो आप अभिभावक समझ सकते हैं, दिस इज सो इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर शेपिंग और मेकिंग द डेस्टिनी ऑफ ए चाइल्ड। और 9 से 18 साल जो होता है, दैट इज द टेंडरहुड ऑफ ए चाइल्ड। उसके बीच में उसके दिमागों में अरमानों का पहाड़ उठेगा,
मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा। इस एज में पेरेंट्स, टीचर उसको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज दे सकता है, क्लासरूम नॉलेज दे सकता है। आई एम टेलिंग यू, टीचर विल नॉट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन। कुछ आपके लिए भी है। इस एज में पेरेंट्स वुड बी द बेस्ट काउंसिलर। उसको समझाने का काम, देखो बेटा तुम इस रास्ते से जाओगे, देखो बेटी इस रास्ते से जाओगे तो इस ऊंचाई तक जा सकते हो, फलाने ने ये उपलब्धियां पाई है, इसलिए योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर पेरेंट्स इसमें चूक गया तो बिखराव, पतन और भटकाव की शुरुआत ये 9 और 18 के बीच में शुरू हो जाती है। आप इसको जान लें अच्छे ढंग से। और 18 से 23 जो होता है वह एज होता है लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, डूइंग द एक्सेलेंस व्हाट एवर फील्ड यू हैव चूजन। ये निर्माण का 23 तक का जो आयु है, इस हर आयु में 18 से 23 के बीच भी पेरेंट्स हैव टू बी वॉचफुल। आप जबरदस्ती कोई शादी कर दिया, जबरदस्ती यहां चले जाओ, ये कर लो, वो बच्चों में विद्रोह की भावना को जन्म देता है। इसलिए बिहार का सबसे बड़ा, बिहार के लिए मैं खास के कह रहा हूं, आज सबसे बड़ी चुनौती है कि बिहार के ये 3 से 4 करोड़ युवा जो भविष्य है 2050 तक में, यही यहाँ के सबसे बड़े नेता, अभिनेता, व्यापारी, देशभक्त, चाइना में जाने वाले, शिक्षक, नोबेल तक पाने वाले क्षमताओं को यहाँ इस स्कूल में, अगल बगल स्कूल में संजोए हुए है। इसमें जिसने इसे ठीक से संवारा, पेरेंट्स एंड स्कूल, वही बाजी मार लेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए बड़ी भूमिका है टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स ह्यूमैनिटी, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड द इंस्टीट्यूट। टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, ये 3 ऐसे पिलर हैं, ये किसी भी बच्चे के भविष्य को आगे ले जाते हैं। और आपने देखा चाणक्य के ही शिष्य अर्जुन भी थे और दुर्योधन भी था। शिक्षक ज्ञान दे सकता है, लेकिन उसकी अगली परीक्षा की घड़ी मां कुंती और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र थे। एक ने नियम, सादगी, सच्चाई, धर्म और कर्म का ज्ञान दिया घर में, और एक ने बताया कि अब सत्ता तुम्हारी आने वाली है, तुम ही कुरुक्षेत्र के, कुरुवंश के, हस्तिनापुर के सब कुछ हो। 12 से 18 वर्ष की आयु में दुर्योधन के दिलो दिमाग में भीष्म पितामह ने उसे ज्ञान दिया साने का, बलराम आकर उसे ज्ञान देता है, चाणक्य देता है। लेकिन जब माता पिता सही ज्ञान ना दे सके, माँ ठीक थी गांधारी, लेकिन वो आंख बंद करके बैठी रही, पिता ने सही ज्ञान नहीं दिया। इसलिए डियर फ्रेंड्स, द चैलेंज इज बिफोर पेरेंट्स, बिफोर द इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स, हाउ टू सेव द चिल्ड्रन। एक चीज मैं और बता दूं, पूरे पश्चिमी दुनिया में और पश्चिमी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था, पर्टिकुलरली स्कूल एजुकेशन, धराशायी हो गया है, ऑलमोस्ट हैव कोलैप्स्ड। ये आप दिमाग में बिठा लें। स्कूल में बच्चे बहुत कम हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था जानते होंगे, नामांकन के लिए कितनी मार होती है, कितने एप्लीकेशन आते हैं। हमारे पटना विश्वविद्यालय में इस साल हमारे यहाँ 5500 सीट्स आर देयर इन द फर्स्ट ईयर, 5,500, 48,000 एप्लीकेशन आए मेरे यहाँ। आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी है लड़कों को चुनने में। पश्चिमी देशों में, जब मैं पिछले महीने 27-28 तारीख को यूक्रेन में था, एक विश्वविद्यालय में मेरा कार्यक्रम था, तो उनके वाइस चांसलर को मैंने पूछा कि आपके यहाँ कितने फर्स्ट ईयर एनरोलमेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि 2200 लड़के हम लेते हैं। बट मिस्टर सिंह, द प्रॉब्लम इज दैट स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल। जब मैंने कहा 47-48,000 फॉर्म आए मेरे यहाँ, तो उनकी आंख फटी रह गई, वो आश्चर्य कर रहे थे, इसलिए कि कल उनके यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं। एक समाजशास्त्री अमेरिकन क्लार्क ने लिखा है कि बाय द मिड ऑफ 21st सेंचुरी
demographic power of India will dominate the world, provided India properly educates, properly make the perfect citizen, skilled citizen, working citizen. ये बहुत बड़ी चुनौती पूरे भारत में है। हम अपने बच्चों को, आप जान लें, अभी भारत में 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच में 25,000 जनसंख्या है। 18 से 23 में 25,000। अब कल्पना कर सकते हैं ये 2050 तक अगर इनका ठीक से शिक्षा, ज्ञान, कर्तव्य के प्रति जागरूकता ना हमने दिया तो क्या होगा। अगर ये ठीक से बढ़े तो दुनिया इनके मुट्ठी में हो जाएगी। चीन बूढ़ों का देश होते जा रहा है, जापान बूढ़ों का देश बन चुका है, पश्चिमी यूरोप में आपको बच्चे खोजने पर कम नजर आएंगे, और जो बच्चे हैं उनको वो ठीक शिक्षा नहीं दे रहा। आपने पढ़ा होगा, अक्सर पढ़ते होंगे, अमेरिका के स्कूल्स में अक्सर गोली चलती है, मादक पदार्थों का प्रयोग, शूटिंग इन स्कूल, दिस ऑल हैव बिकम वेरी कॉमन। इसलिए कि पेरेंट्स एंड नो टाइम्स स्कूल मैनेजमेंट is giving the school in such a way where human values have practically lost the relevance and importance. हिंदुस्तान को हम अपने बच्चों को खास के कह रहे हैं, तुम इस देश के नहीं दुनिया को बनाने वाले बनोगे बच्चों, क्योंकि हमारी जनसंख्या पॉलिसी कभी भी वो नहीं होगी। हम रिप्लेसमेंट पॉलिसी में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ युवाओं का जमात रहेगा, एंड वी नीड नॉट टू वरी, ओनली द ओवर पॉपुलेशन में बी द प्रॉब्लम, बट इफ यू हैव रैशनल रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑल द टाइम फैक्ट्रीज मस्ट गेट वर्कर्स, आर्मी मस्ट गेट यंग पर्सन, कंट्री मस्ट गेट यंग टू गवर्न, टू गिव दिस सोसाइटी अप। ये सिर्फ हमारे यहाँ संभव है, ये हम दुनिया में करके दिखा देंगे। और अमेरिकी शिक्षा, मैं अपने निजी अनुभव बता दूं, मेरा बड़ा लड़का अमेरिका में रहता है मित्रों, उसे एक छोटे बच्चे हैं, संजोग से मैं गया था जब वो स्कूल, तो उसके डायरी में था कि देयर वाज ए टेलीफोन नंबर। हमने कहा ये क्या है बेटा? कहा कि ये टोल फ्री नंबर है, स्कूल में दिया गया है। हमने कहा क्यों दिया उन्होंने? कहा ये इसलिए दिया है कि घर में अगर पेरेंट्स तुम्हें डांटे, मारे, किसी प्रकार का तंग करें तो बिना उन्हें बताए हमको तुम फोन कर देना इस नंबर से। अब आप समझें, 5 साल के बच्चे को झूठ बोलने की ट्रेनिंग एक टोल फ्री मोबाइल नंबर से दी जा रही है। हमें वैसी शिक्षा नहीं चाहिए। वी नेवर वांट दैट। हमारी शिक्षा सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया पर आधारित है, विद्या ददाति विनयम पर आधारित है। इसलिए यंग बच्चों, आप दिमाग में बांध लो, विद्या से बड़ा कोई गुण नहीं है। विद्या तभी सबल है जब उसमें विनम्रता हो, समाज, परिवार, देश के प्रति तुम्हारा समर्पण हो। मुझे पूरा विश्वास है दिस स्कूल इज imparting education in the best spirit what the country needs, and I'm very, very thankful. Again, I express my sincere thanks to the management who invited me. And last year, I was also invited last year. Somehow something wrong happened. Basically, I came, I think, 15 or 20 days before the scheduled date. In my diary, my PA noted something wrongly. जो डेट मुझे आना था, मेरे पीए ने दूसरे महीने के डेट में डाल दिया गलती से। मैं जब इस गेट पर आया तो यहाँ कुछ नहीं देखा, तो मैंने पूछा कि यहाँ फंक्शन है, आप जानते होंगे, प्रिंसिपल आदि जानते होंगी। तो उसने कहा कि अभी नहीं, वो तो अगले महीने में है। And the next month, on the day when the function was, I had my preoccupation, I could not come. I'm not very happy, I'm with you. I also learned many things, and I must bless the students, all, but particularly those who perform. I can tell only one word: performance was superb, wonderful, and a lesson. Even the children's performance is a lesson to parents and we all. Thanks to you all again for inviting me. Thank you. आसान नहीं फौजी कहलाना, आसान नहीं फौजी कहलाना, जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। आपकी तालियां और आपका उत्साह ये बता रहा है कि इस कार्यक्रम का संदेश आप सभी तक पहुंच पा रहा है। देशभक्ति के कई आयाम होते हैं।
हाथों में बंदूक थामकर भारत माँ की रक्षा करने वाले सैनिक हो या मंगलयान को अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाले वैज्ञानिक, देश को स्वस्थ बनाने वाले डॉक्टर हो या फिर स्वच्छता के अभियान में जुड़े पर्यावरण विज्ञानी, सबका एक ही सपना है, भारत का कल्याण, भारत का विकास। एक कोशिश हमने भी की है। शायद आपने गौर किया होगा कि तोरण द्वार से लेकर मुख्य मंच तक सारे परिसर की साज सज्जा में रिसाइकिल्ड सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। रेडिएंट परिवार प्रकृति के इस संदेश का संप्रेषण करना चाहता है कि धरती को बचाकर ही हमारा जीवन बचा रहेगा। तो इसी बात पर हमारे विद्यालय की आर्ट एंड क्राफ्ट टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए देखते हैं कर्तव्यम 24/7 का अगला भाग। फिर एक दिन दरवाजे पे डाकिया आया। उसने एक लेटर दिया। खोलकर पढ़ा तो पता चला कि मुझे ज्वाइनिंग के लिए बुलावा आया है, जिसकी परीक्षा मैंने कुछ दिनों पहले दी थी। मैंने यह बात माँ को बतलाई और अचानक मानो वो बेचैन सी हो गई। उन्होंने मेरा सिर पकड़कर जोर से अपने सीने से लगा दिया। नहीं, अब और नहीं। अब मैं अपने बेटे को मौत की राह पर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। पर माँ, मैंने बोला ना नहीं। माँ, मैं भी पापा की तरह बनना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है माँ, जरूरत है। पापा के जाने के बाद हमारी जरूरतें खत्म नहीं होने वाली और मैं उन जरूरतों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। और हमारी जिम्मेदारी? तेरे यहाँ आने के बाद हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा, बोल? पर मैं वहाँ रहकर अपनी दोनों माँ की जिम्मेदारी निभा पाऊंगा। बहकी बातें मत कर, तू अभी बच्चा है रे। सही से तेरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई है। वह सब मुझे नहीं पता। मैं आर्मी की सबसे ऊंचे पोस्ट पर जाकर सबसे बड़ा सम्मान पाकर उस दिन अपनी तरफ से पापा को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और मैं? मेरा क्या? और पिंकी का? पिंकी के आगे बढ़ते रहने के लिए और उसके भविष्य के लिए मैं ढेर सारे पैसे कमा लूंगा माँ। और मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना, बोल? माँ, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरे लिए मैं जिंदा रहूंगा और जिंदा ही लौटूंगा। घंटों की मशक्कत के बाद मैंने माँ को राजी कर ही लिया। वह मजबूर हो गई थी मेरी जिद के आगे। सच कहूँ तो मैं भी माँ से दूर नहीं जाना चाहता था, पर शायद हालात ने मुझे कठोर बना दिया था। हाँ, यह मेरी कठोरता ही थी जो उस दिन मैं अपनी छोटी बहन जो भी बस 14 साल की है और माँ को रोते हुए छोड़कर स्टेशन चला आया। यह सिर्फ मेरा शरीर था जो सफर कर रहा था, पर मन माँ और घर पर ही था। मैं अपने आप में अपनी आत्मा को नहीं महसूस कर पा रहा था। 2 ऐसे पल थे मेरी जिंदगी के जिन्हें मैं समझने में असमर्थ था। एक वह दिन जब मेरे आंखों के सामने रोती हुई माँ की आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी, और एक आज का दिन जब इस सफर में कोई नहीं है मेरे साथ, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे माँ पुकार रही हो। बहुत दूर आ चुका हूं मैं, फिर भी मानो ऐसा लग रहा है माँ बोल रही है, बेटा अगले स्टेशन पर उतर कर घर लौटा। बस तब और अब में फर्क यही है कि आज मैं अपने आंसुओं को बहते हुए महसूस कर पा रहा हूँ। यहाँ आकर अपनी जिंदगी में आए बदलाव मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। जो मैं अपनी माँ का लाडला था, आज खुद को एक पहचान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर सुबह माँ के हाथों की चाय से शुरुआत होती थी। आज उन्हीं हाथों में थाली लेकर नाश्ते के लिए लाइन में दौड़ पड़ता हूँ। मैं कितना बोलता हूँ, और जितना बोलता हूँ उससे भी ज्यादा सोचता हूँ, और मेरी सोच के हर लम्हे में बस माँ और पिंकी ही आती है। 2 महीने पहले पिंकी का खत आया था। कह रही थी, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है तुम्हारे जाने के बाद, प्लीज जल्दी आ जाओ। उसी दिन मैंने छुट्टी के लिए अर्जी तो दे दी थी, पर अभी तक छुट्टी ग्रांट नहीं हुई है। ओए रमन, ओए किथे गए यार? ओए देख किथे बैठा है। क्या है सूबेदार साहब? ओए क्या हुआ, छोड़ पहले झप्पी तो पाले यारा। ओए तेरी छुट्टी भी गारंट मंजूर हो गई यार। सच में? हाँ, वो भी पूरे 10 दिनों के लिए। ओए अब तो ऐसे ओए
हाँ जा, माँ के हाथ का खाना खूब खाना यार। ओए मैं तो बोलता हूँ आज शाम ही को निकल ले। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं अभी निकलता हूँ। ओए यारा, ओए तेरी बड़ी याद आएगी यार। हाँ यार। ओए माता जी को पैरी पैरा बोल देना यार, मेरी तरफ से भी। ठीक है सूबेदार साहब, अब मैं चलता हूँ। और जा रहा है यार। ओए तेरी बड़ी याद आएगी यार। मुझे भी सूबेदार साहब। आज फिर उसी ट्रेन की विंडो सीट पर बैठा हुआ मैं हर गुजरते हुए स्टेशन को आने वाले स्टेशन से हटाता जा रहा हूँ। एक पूरी रात गुजर गई और मेरे उतावलेपन ने मेरी आंखों में नींद तक नहीं आने दी। अब बस अगले स्टेशन और मैं घर पहुंच गया। अरे अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? और रीना आंटी कैसी है? कुछ तो बोलिए, लगता है आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। वो क्या है ना, मैंने जानबूझकर वर्दी पहनी है ताकि माँ को दिखा सकूं। अरे आप रोने क्यों लगे? क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? चल बेटा घर चल। जिन बाजारों में मैं दिन भर कभी अपने दोस्तों के साथ बिना काम के घूमा करता था, आज यहाँ आकर सब कुछ अपना अपना सा लग रहा है। सरप्राइज! अरे नमन, तू आ गया बेटे। नमस्ते आंटी, आप यहाँ? और पिंकी कहाँ है? वह अपने कमरे में सोई हुई है। उसे 4 दिन से बुखार है। मैंने डॉक्टर से दिखाया है, ठीक हो जाएगी। तू पहले अच्छे से हाथ मुंह धो। माँ कहाँ है? माँ, माँ, ये माँ, माँ। आंटी आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? और माँ कहाँ है? बेटा पहले हाथ मुंह धो ले। अरे आप कुछ साफ साफ क्यों नहीं बोल रही हैं? प्लीज कुछ बोलिए ना। आज 10वां है तेरी माँ का। देख रहे हैं न्यूज जब तक। आज हमारे बीच मौजूद है योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने 1999 के कारगिल वार में अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अब उनके उस साहस की गाथा उन्हीं के जुबानी जानते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। मैं 1999 में कारगिल युद्ध के संदर्भ में अपना अनुभव बयां करने जा रहा हूं। मैं और महेश पांडे आंखें मूंदकर लेटे हुए थे, तभी आह की आवाज आई और 20 साल का कमलेश्वर कुमार मेरे पैरों के पास गिर पड़ा। गोली दाहिने आंख में लगी थी और सांसें साथ छोड़ चुकी थी। दुश्मन की पूरी कोशिश थी कि हम में से कोई भी ना बच नहीं पाए। बावजूद इसके हम दोनों अब तक बचे हुए थे। दुश्मन मरे हुए जवानों पर भी लगातार गोलियां बरसा रहे थे। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और दुश्मन सैनिकों के करीब आने का इंतजार करने लगा। जब आंखें बंद कर लेटा हुआ था तो एक दुश्मन सिपाही मेरे करीब आया और उसने मेरे दाहिने कंधे पर गोली चला दी। मैंने अपने शरीर में दागी गई गोली को महसूस किया और खुद से वादा किया कि मैं नहीं मरूंगा। सभी भारतीय सैनिकों की शहादत से संतुष्ट दुश्मनों ने घाटी पर अपने कैंप में संदेश भेजा कि पहाड़ पर भारतीय सैनिक थे और नीचे एक भारतीय चौकी भी मौजूद है, उसे भी खत्म किया जाना चाहिए। मुझे पता था कि पहाड़ के नीचे मेरे 18 बिछड़े हुए साथी फंसे हुए हैं। अपने साथियों को बचाने के लिए मैंने खुद के अंदर जिंदा रहने की एक जबरदस्त चाहत पैदा की और खुद बेहोश न होने की भरपूर कोशिश करने लगा। खून से लथपथ धुंधली नजर से मैंने कुछ लोगों को अपनी तरफ आते देखा। उनमें से एक ने मेरी बंदूक उठा ली, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि मेरे बेल्ट में एक बम भी बंधा हुआ है।
मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बम निकाला और उसका पिन खींचकर उसे पीछे लौटते दुश्मन सिपाहियों की तरफ फेंक दिया। एक तेज धमाके के साथ उन दुश्मन सैनिकों के चित्रे उड़ गए। मैंने अपनी राइफल उठाई। हालांकि मैं खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन थोड़ी दूरी पर खड़े दूसरे दुश्मन के ऊपर AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी। इस गोलीबारी ने दुश्मन के खेमे में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि दुश्मन यह मान चुके थे कि कोई भी भारतीय सैनिक जीवित नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि नीचे से सैनिक मदद के लिए आ पहुंचे हैं। वह सारे घबरा गए और भागने लगे। जैसे ही वह भागने लगे, मैं रेंगता हुआ लगातार उनके पीछे गोलियां बरसाता रहा। तब तक गोलियां चलाता रहा जब तक मेरी बाईं हाथ भी सुन्ना पड़ गई। अपनी मां को छोड़कर भारत माता की रक्षा करते हैं। उनके त्याग और बलिदान का सम्मान करें। अपने परिवार का त्याग कर जिनके भीतर देशभक्ति की आग जलती है, जो भारत माता पर कोई चोट नहीं आने देते हैं, अपने मुल्क के लिए ये अनगिनत बलिदान देते हैं। सचमुच भारत को इन जवानों के रूप में एक वरदान मिला है, जो बिना अपनी जान का फिक्र करे अपने वतन पर फिदा होते हैं। हमने तो केवल स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्र होने का जश्न मनाया है, लेकिन न जाने इसके लिए कितनों ने मौत को गले लगाया है। ऐसे महान जवानों का हम सम्मान करें, जिन्होंने हमारे सुखद जीवन के लिए असीम बलिदान दिया है, जिन्होंने हमारे जीवन को सुरक्षित किया है। जय हिंद, जय भारत। सरदार राजमाता विद्यादा जाया, धन्य भाग खटकर कला तो जग में प्रकाश को
लंदन तक चलेगी फिर हिंदुस्तान। जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं। मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? And bear the deepest wounds and scars of the war. The end of a melody is not its goal, but nonetheless, had the melody not reached its end, it would not have reached its goal either. This never-ending spirit that we have within ourselves as a student of today and leaders of tomorrow is the result of being born in such a diverse nation. So now, I would like to request all of you to stand up for the national anthem and pay regards to this never-ending
appreciation for efforts, dedication and hard work. Parents are requested to please remain seated. So now I would like to request the dynamic lady behind this grand show, one of the pillars of Radiant International School, and she is none other than our Vice Principal, Ms. Manisha Sinha, to come forward and acknowledge all those who have put in their efforts and dedication to make this event a grand success, and to propose the vote of thanks. I request all the drama and the dance people to sit wherever you are. Thank you so much. Good evening, dear parents, the distinguished guests, and my dear children. Kartavyam 24/7. I don't know about the others, but it has definitely made me very emotional. कहते हैं ना, लक्ष्य की चाह में चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। लक्ष्य की चाह में चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। इस प्रयास में हमें अपने आप से भी लड़ना पड़ता है। जो टिके रहते हैं अंत तक मैदान में, अंत में दुनिया को भी उनका लोहा मानना पड़ता है। Kartavyam 24/7, a concept given by Principal Sir. Last year, after our annual function, he said, मैं चाहता हूँ एक बार आप आर्मी पे भी कुछ कराइए। Sir, challenge taken, and I hope you are happy. A very big thank you to VC, Patna University, Professor Raj Bihari Singh ji. Sir, you are an encyclopedia of geography. Everybody knows you, and we are so thankful to you for taking out time to come over and bless this evening with your august presence. I am thankful to his wife, Mrs. Abha Singh ji. The Colonel Narendra Yadav sir, the NIOS Director Parampreet Singh sir, thank you so much for your presence tonight. It's a pleasure having you, sir, and we are motivated that you could take out time for a school program. थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले, जब से मैंने इस स्कूल को ज्वाइन किया है और जब सुबह मैं आती हूँ और ए ब्लॉक में घुसती हूँ, मेरे सामने एक चेहरा रहता है जो कहीं पे मुझे ऐसा फील होता है कि हमेशा अपनी दुआएं भेजता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे फाउंडर चेयरमैन श्री स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी की। रोज सुबह उनका चेहरा एक मोटिवेशन देता है कि हाँ, कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, स्कूल को और ऊपर ले जाना है। तो आज मैं थैंकफुल हूँ सर, आप जहाँ भी हैं। अब मुझे मालूम है आपकी ब्लेसिंग्स हम सब तक हैं। मीना मैम, मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि मैं कितनी आभारी हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी आपने समय निकाला और आप इतनी बिजी थी। मैम, थैंक यू सो मच। आप नहीं समझ सकती हैं कि हमारे लिए कितना बड़ा मोटिवेशन है कि आप आई हैं। चेयरमैन सर, थैंक यू सो मच सर। यू आर ऑलवेज द युवा नेता फॉर अस, द ट्रू लीडर behind whom we are following. Principal sir, thank you so much. Bringing in this 615 students at one time on the stage.
Without your guidance and leadership, this would not have been possible. Thank you so much, sir. Last but not the least, Deepa ma'am, thank you. Thank you for taking out time and coming and gracing and throughout the program telling me, ma'am, बहुत अच्छा program है. Thank you for motivating me. Parents, I'm very, very thankful to you for coming over, taking out time for us, because without your presence, this program would not have any meaning. My dear students, for all the bollocking, all the shoutings, but at the end, you all did it. Thank you so much. My teachers who are backstage, the admin staff, the 4th grade staff, all of you, the electrician, the plumber, the carpenter, the light and sound man, everybody, I am so thankful. Each of you have contributed to tonight's event success. And I would specially mention the choreographers, the dance team, the music team, the drama director, Mr. Sameer, and of course the VAPA department, who have worked tirelessly since the last 1 month. And I am also very, very thankful to the student volunteer, the prefectural board, and my comparing team over here. Thank you so much, dear parents. Thank you so much, dear students, and thank you everyone. Until next year, it's bye-bye from Radiant. Before I move away from the podium, Principal Sir has expressed his thank you to all the teachers and students today. And his thank you, or the return gift today that we take home, is a holiday on Monday. So 3 cheers for Principal Sir. Now we move on to the gala round. I request Sir to bring up the esteemed guests to the stage. जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरी जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही का पता, इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा।